अध्यक्ष को सस्पेंड करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, उसे पदमुक्त करो। ये भाई इनके बारे में हम लोग कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, है ना। इनको झपास की बीमारी लग गई है। इतना घटी है भरत तिवारी जी का, मैं घोर निंदा करता हूँ। शासन के सामने छत पर जाकर वो अपनी मां के सामने फायर कर रहे हैं और ललकार रहे हैं प्रशासन को, उस कि बहुजन के लोग नहीं आएंगे। आप संघी लोगों को अम्बेडकरवादी मानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़। मैं अभी बात करने आई हूँ साधु पासवान जी से, क्योंकि भरत तिवारी इनकाउंटर के बाद काफ़ी जातिवाद वाला माहौल बना हुआ है और आज चिराग पासवान भरत तिवारी के घर उनसे मिलने गए हैं। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि भरत तिवारी के साथ अन्याय हुआ है, तो वही बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो अपराधी था और उसके साथ जो कुछ भी हुआ है सही हुआ है। मैं इसी मुद्दे पर बात करूंगी कि इनका आखिर क्या कुछ विचार है। सबसे पहले स्वागत है सर। शुक्रिया सर। चिराग पासवान जी आज गए हैं, आपको भी पता है, और इस मुद्दे को काफी मतलब जातिवाद के से देखा जा रहा है। वैसे भरत तिवारी के इनकाउंटर को आप क्या मानते हैं, इनकाउंटर या हत्या? देखिए, ये जो घटना घटी है भरत तिवारी जी का, मैं घोर निंदा करता हूँ। निंदा मैं इसलिए करता हूँ कि भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति आत्मसमर्पण कर दे, लील डाउन हो जाए प्रशासन के सामने, आप उसको काउंटर कर दीजिए। कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये कहीं ना कहीं बिहार सरकार और बिहार सरकार के प्रशासन शक के घेरे में है। भरत तिवारी जी का बहुत सारे वीडियो आप लोग के सामने भी आया है, मैं भी देखा हूँ। उनका 2-3-4 वीडियो मैंने देखा और उस वीडियो को मैंने परखा, मंथन किया कि भरत तिवारी के पास जो रिवॉल्वर थे, वहां का जो थाना अध्यक्ष शुरू में गए मिलने एक बंद कमरे में, उनके सामने भरत तिवारी लहरा रहे थे खुलेआम। तो उस समय अरेस्ट क्यों नहीं किया सम्राट चौधरी जी का प्रशासन? क्या प्रशासन पंगु हो गया था? क्या प्रशासन वैसे व्यक्ति के सामने लील डाउन हो गए थे? ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल है कि प्रशासन के सामने छत पर जाकर वो अपनी मां के सामने फायर कर रहे हैं और ललकार रहे हैं प्रशासन को, उस समय क्यों नहीं काउंटर की पुलिस? क्यों नहीं की? ये दूसरा सवाल है। अब कोई आत्मसमर्पण कर दे, हाथ उठा के कह दे, रिवॉल्वर फेंक के कि मैं आपके सामने लील डाउन हुआ, सिलेंडर कर दे, आप प्रशासन काउंटर करे, वो ठीक नहीं है। वो कहीं ना कहीं प्रशासन घेरे में, शक के घेरे में है। और जब से सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हैं, क्योंकि गृह मंत्री भी हैं, जब नीतीश कुमार गृह मंत्री थे तो सम्राट चौधरी जी का मांग आता था कि गृह मंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा देना चाहिए। और जब से ये मुख्यमंत्री बने हैं, तब से बिहार का आंकड़ा उठा के देख लें कि सबसे ज्यादा यदि हत्याएं हो रही है, वो सबसे ज्यादा दलितों, पिछड़ों पर हत्याएं हो रही है। क्या ये मुख्यमंत्री जी का शोभा देता है ये भाषा? आप एक शीर्ष कुर्सी पर बैठे हैं, बिहार का एक मुख्यमंत्री हैं, हरा गमछी वाला को जहां देखो काउंटर कर दो, क्या शोभा देता है? कई मुख्यमंत्री बिहार के ऐसे बने कि उनकी भाषा में एक लगाम होता था, बोलने का एक तरीका होता है। आप तो शोले फिल्म का जैसे गब्बर नहीं बोलता, आप तो वैसे आप बोल रहे हो भाई। इसलिए चिराग जी आज गए हैं भरत तिवारी जी का। चिराग जी खुद मंत्रिमंडल में शामिल हैं। कई घटनाएं पासवानों पर भी हुई। आज भी फतुआ में एक पासवान के लड़का को हत्या कर दिया गया। ये चिराग जी को इस्तीफा मांगनी चाहिए बिहार के मुख्यमंत्री से। चिराग जी ने खुद प्रश्नवाचक खड़ा किया कि रक्षक ही भक्षक बन गया। इसलिए बिहार के मुख्यमंत्री जी से प्रशासन
नहीं चला, वहां के थाना प्रभारी को सस्पेंड कर देना, कोई ये क्या है? सस्पेंड करने से क्या होगा? उनकी तो प्रमोशन भी हो गई, उनकी तो ज्वाइनिंग भी हो गई प्रमोशन डीएसपी का हुआ जी। और थाना अध्यक्ष को सस्पेंड करना ये कोई बड़ी बात नहीं, उसे पदमुक्त करो, क्योंकि उन्होंने एक अपराधी भरत शर्मा के पास, भरत तिवारी जी के पास वो लाइसेंसी हथियार नहीं था, वो गैर लाइसेंसी हथियार था। इसका मतलब वो क्या थे? एक दलित, यदि दलित अनुसूचित जाति के लोग हाथ में रिवॉल्वर फर कर दे, लहरा दे, तो उसे कहोगे कि नक्सलवाद है, नक्सलाइट है। एक मुस्लिम का लड़का के पास रिवॉल्वर लहरा दे तो उसे उसको कैसी कहोगे? उसका कनेक्शन कहां से है? कहां से? पाकिस्तान से। क्या यही न्याय है? यही न्याय है? इसलिए भरत तिवारी जी के पास जो भी हुआ इनकाउंटर, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। बिहार सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और तत्काल प्रभाव से वहां के थानाध्यक्ष को और वहां के अनुमंडल पुलिस अधिकारी को मुअत्तल करना चाहिए। सर, नागमणि कुशवाहा जी कह रहे हैं कि दलित का बेटा, कुशवाहा का बेटा मंत्री बना है। ये बहुत सारे स्वर्णों को भी नहीं पच रहा है और कुछ दलित समाज में भी ऐसे लोग हैं जिनको हजम नहीं हो रहा है। देखिए, नागमणि जी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं हमारे समझ से परे है। और खुद उनके पिताजी एक बहुत समझवादी नेता थे, क्रांतिकारी नेता थे। जगदेव बाबू को हम लोग भी आज सैल्यूट मारते हैं। उनका किस तरह का बयान आता है और किस संदर्भ में उनका बयान आ रहा है, ये हमारे समझ से परे है। उन्हें सोच समझ कर बोलना चाहिए। यहाँ किसी जाति विशेष की लड़ाई नहीं हो रही है, हमारी लड़ाई है सिस्टम से, चाहे कोई भी जाति धर्म को, क्या है ना? हमारी लड़ाई है सरकार से, सिस्टम से। सिस्टम सुधर जाए। हम लोग विपक्ष के लोग हैं, निश्चित तौर पर हमारी मांगे रहेंगी कि जो हत्याएं के दौर जो चालू है उसके बंद होनी चाहिए और बिहार के मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। सर, एक सवाल ये भी है कि बहुजन महासभा होने वाला है। सबसे पहले जो महापंचायत हुआ था तिवारी जी के एनकाउंटर के बाद, उसके सेकेंड डे 24 जून के बाद दूसरा दिन भगवान सिंह कुशवाहा बोले कि कुशवाहा महापंचायत किया जाएगा आरा जगदीशपुर में। लेकिन फिर वही उनका बयान बदल गया और फिर उसके बाद वही कुशवाहा महापंचायत को बदल के बहुजन महासभा रखा गया और उसका पहले सबने मतलब ये किया, समर्थन किया, चाहे मांझी जी हो, फिर अशोक महतो या फिर बहुत सारे कुशवाहा के, नागमणि जी। लेकिन अब जो है सब लोग अपने बयान से पलट गए, जीतनराम मांझी भी पलट गए, अशोक महतो भी पलट गए। लेकिन अभी भी बहुजन जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी के समर्थन में हम लोग ये बहुजन पार्टी करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुशवाहा का बेटा सबको पच नहीं रहा है। अच्छा, ये बताइए कि जो महापंचायत है, ये बहुजन महापंचायत, ये आरएसएस और संघ के द्वारा लाया गया है। इनको पोस्टपोन क्यों करना पड़ा? ये लोग जान रहे थे कि बहुजन के लोग नहीं आएंगे। आप संघी लोगों को अंबेडकरवादी मानते हैं, ये लोग बाबा साहब अंबेडकर को मानता है, ये लोग मानता? पूछे ना, बहुजन के आड़ ये लोग बहुजन के लोग हैं। लेकिन सभा का नाम तो सबसे ज्यादा तो बहुजनों की हत्याएं हो रही है इनके राज में। सम्राट चौधरी जी से मैं मांग करता हूं कि अभी भी शेड्यूल कास्ट के नाम पर फर्जरी जाति प्रमाण पत्र बनाकर शेड्यूल कास्ट के नाम पर सबसे ज्यादा इंजीनियर और डॉक्टर बन बैठे हैं। अभी तक जांच करवा ले। सम्राट चौधरी जी से पूछिए कि इनके राज्य में कितने शेड्यूल कास्ट के लोग डीएम और एसपी हैं, कितने जिला में हैं। ये बहुजन की बात करेगा? ये लोग टीका चंदन करने वाला कभी बहुजन की बात करेगा? जो व्यक्ति अपना पगड़ी का इज्जत नहीं रखा, धोना पड़ा, उतारना पड़ा, वो व्यक्ति बहुजन हो सकता है? भाई, सम्राट चौधरी जी अभी युवा हैं, उन्हें जिस तरह का भाषा का प्रयोग करते, उनका जो बोलने का जो टोन है, मैं तो बार बार कह रहा हूं, शोले का फिल्म याद आ रहा है, गब्बर।
सर एक लास्ट सवाल है इस टॉपिक से जुड़ा। आज नीरज कुमार जो प्रवक्ता हैं जेडीयू के, उनका एक पोस्ट आया है और लिखे हैं वो फोटो के साथ कि लालू यादव जी पुनः मुस्को भव, यानी सर्वेंट क्वार्टर से निकल के आए थे वहीं पहुंच गए। ये भाई इनके बारे में हम लोग कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, है ना। इनको झपास की बीमारी लग गई है। हाँ, है ना। हमारा प्रवक्ता जो पार्टी के हैं बंटू सिंह, वो इनका जवाब वो ही देंगे, है ना। इसलिए ज्यादा इन लोग पर टिप्पणी करना भी हमारे सेहत के लिए ठीक नहीं रहेगा। इन लोग बोलने दीजिए, बोलता है लोग, नहीं बोलेगा तो खाना कैसे पचेगा। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ सर बात कर रहे थे और इन्होंने कहा कि भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में कि जो हुआ वो गलत हुआ, क्योंकि सरेंडर करने के बाद किसी को मारना संविधान में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। बाकी और भी वीडियो में मैंने जो कुछ भी बातें हुई उसको लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है, मेरा कमेंट में जरूर दें। नमस्कार, धन्यवाद।